हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने जो है 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर शुरू किया था। उसमें जो है हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। उसमें हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, चैप्टर की समरी पढ़ी थी कि मतलब क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ना है हमें। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने एक डिटेल में जो पढ़ा था, हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा था, यानी कि फ्लावर को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहा जाता है। तो उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आज जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ने वाले हैं, फिर जो है हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। पहले आज उसके स्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे कि उसमें क्या क्या होता है। फिलहाल जो है हम लोग इसकी एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कितनी लेयर्स होती हैं, इन सब चीजों के बारे में वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेमन की, स्टेमन। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ स्टेमन क्या कहलाता है। ग्रुप ऑफ स्टेमन मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम भी कहते हैं इसको, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर हम स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। नंबर वन इज फिलामेंट एंड नंबर सेकंड इज एंथर। तो देखिए क्या होता है स्ट्रक्चर की, अगर हम बात करते हैं सिंपली इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टेमन किस दो चीजें मिलकर बना होता है। एक होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टेमन का। देखिए ये आपका स्टेमन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। ये तो हो जाएगा फिलामेंट, और इसके ऊपर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, यानी कि टू लोब होते हैं। ऐसे कर लीजिए, ऐसे बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। ये टू लोब से नजर आएंगे। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एंथर। ये क्या कहलाता है, एंथर। और ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट से जो है ये बनता है आपका स्टेमन, इसको हम बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं। अब हम अगर एंथर की बात करें तो क्या होता है, एंथर एक्चुअल में बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे मैं यहां पे एक हेडिंग डालता हूं पहले। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, अब देखिए, या इसको एंथर भी कह लीजिए क्योंकि उसका माइक्रोस्पोरेंजियम इनर पोर्शन होता है। मैं बताऊंगा कहां पे होता है, अभी एंथर के अंदर ही दिखेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर कर लीजिए, और एंथर के अंदर जो है ये माइक्रोस्पोरेंजियम अभी दिखेगा आपको। तो एंथर जनरली होता कैसा समझिए पहले। एंथर जनरली जो है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब, यानी कि उसके अंदर दो लोब नजर आएंगे। पहली चीज देखिए, स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा हम। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा बेटा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। ये देखिए ऐसे। तो दो लोब हैं, एक लोब ये है हमारा और एक लोब ये है। तो एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको। तो होता क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर जो है हर लोब, यानी कि ईच लोब कंटेन टू माइक्रोस्पोरेंजियम। एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। अच्छा, ये तो चलिए बात हो गई। उसके अलावा ये जो पार्ट है इसको कहते क्या है, इस पार्ट को हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका। इसको भी बोलेंगे थीका। ठीक है, यानी कि एक लोब के अंदर दो थीका हैं, तो उसको हम बोलेंगे डाइथीसियस। डाइथीसियस कह लीजिए या थीके, जो भी इसको पढ़िए आप, तो डाइथीसियस हो जाएगा। अब दो लोब के अंदर कितने हो जाएंगे थीका, चार थीका हो जाएंगे। इस तरीके से जो स्ट्रक्चर मिलेगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल कहलाएगा। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी कि चार थीका होंगे दोनों लोब के अंदर। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब एक लोब ये है, इस लोब के अंदर जो है दो थीका होंगे। ठीक है, यानी कि दो स्ट्रक्चर आपको ऐसे नजर आएंगे, एक क्या आ रहा है, एक क्या आ रहा है। इसी तरीके से एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है। तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल चार थीका हो जाएंगे दोनों लोब के अंदर। अब होता क्या है, ईच लोब कंटेन 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। ये देखिए यहां पर
हर लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। ये क्या है? ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। यहां पर क्या होगा? यहां पर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। यहां पे क्या होगा? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो इसके स्ट्रक्चर पे नजर डालिए आप। तो यहां पे ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या कहलाएंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में एंथर का है। ठीक है। और एंथर के अंदर जो है यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंथर शोइंग द माइक्रोस्पोरेंजियम, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं इसमें। देखिए इसमें आपको 4 लेयर नजर आएंगी, यानी कि एंथर जो है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें 4 लेयर नजर आएंगी। पहली जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा जो मोस्ट अपर मोस्ट लेयर होती है, जैसे मान लीजिए स्किन है, स्किन की भी अपर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस ही बोलते हैं ना। एपिडर्मिस हो जाएगा। अच्छा उसके बाद जो है ये एपिडर्मिस जो है ये भी आपका सिंगल लेयर होता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो लेयर होती है इनर टू द एपिडर्मिस इज कॉल्ड एंडोथीसियम, यानी कि जो इसके बाद जो लेयर आएगी, मैं यहां पे बना दे रहा हूं उसको इस तरीके से। ये देखिए एक ही साइड में बना देता हूं बेटा, ठीक है ना, दोनों साइड में जरूरत नहीं है कोई। वैसे आप समझ लीजिए ये चीज चारों तरफ होगी। तो ये दूसरी जो लेयर मैंने बनाई है इसको मैं डिजाइन चलिए कर देता हूं, इस तरीके से बना देता हूं यहां पे, तो आप आसानी से समझ जाएं इसको। ये देखिए इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से ये जो लेयर हो जाएगी दूसरी हमारी कहलाएगी एंडोथीसियम। एंडोथीसियम कहलाएगी दूसरी लेयर। एंडोथीसियम के बाद जो है एंडोथीसियम के बाद होगी हमारी मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर एक्चुअल में हम यहां पे दिखा देते हैं, आप समझ लीजिए क्योंकि यहां पे थोड़ा स्पेस कम है, या यहीं पे देख लीजिए एंडोथीसियम। यहां पे क्या होगा? एंडोथीसियम सॉरी इनर टू एंडोथीसियम इज कॉल्ड मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर कुछ ऐसी नजर आएगी आपको इस टाइप से। ये मान लीजिए मिडिल लेयर नजर आएगी इस टाइप से। ये देखिए ये मिडिल लेयर है। ठीक है। तो ये लेयर क्या कहलाएगी? ये हमारी एपिडर्मिस हो जाएगी, ये एंडोथीसियम हो जाएगी, ये हमारी कहलाएगी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर कहलाएगी। और मिडिल लेयर के बाद में हमारी जो इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टेप्टम। इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड टेप्टम। मतलब ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आ रहा है इसके ऊपर एक लेयर कवर करके रखेगी इसको, ये वाली लेयर मान लीजिए, इसको हम बोलेंगे टेप्टम। टेप्टम। ठीक है। 4 लेयर नजर आएंगे आपको इसमें, आपने देखा। इसके अंदर जो है ये डेवलपिंग पोलन है, इसके अंदर पोलन का डेवलपमेंट होगा जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? इसके अंदर डेवलपिंग पोलन नजर आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि यहां पे 3 लेयर आपने देखी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। तो इनका फंक्शन क्या है ये चीज हम लोग समझेंगे। तो चलिए यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि इसकी लेयर के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आता है यहां से। तो एंथर की लेयर्स के बारे में देखते हैं क्या होता है। लेयर्स ऑफ द एंथर। एंथर लेयर्स कितनी लेयर्स हैं? यहां पे 4 लेयर आपको नजर आ रही हैं। पहली है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नजर आ रही है। दूसरी नजर आ रही है आपको एंडोथीसियम। एंडोथीसियम नजर आएगी। और तीसरी जो है वो मिडिल लेयर नजर आ रही है। और लास्ट लेयर जो है वो आपको नजर आएगी टेप्टम। तो ये जो 3 जो लेयर हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये एक्चुअल में प्रोटेक्टिव फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है, याद रखिएगा, प्रोटेक्टिव फंक्शन है इसका। और ये जो टेप्टम लेयर है, टेप्टम प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन। ये डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये प्रोवाइड द नरिशमेंट, मैं लिख देता हूं यहां पे, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। ठीक है। ये डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा यहां से क्वेश्चन आता है कि डेवलप यानी कि जो है ये कौन कौन से मटेरियल का सिक्रीशन करता है टेप्टम। तो टेप्टम का जो मटेरियल है वो एक्चुअल में 3 बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं। एक तो होता है हमारा एक एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, एंजाइम जिसका नाम है कैलेज। एक एंजाइम कैलेज होता है। दूसरा जो होता है वो होता है IAA, इसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड, यानी कि ये हमारा ग्रोथ हार्मोन है। और उसके अलावा जो है निकालता है बहुत सारा फूड मटेरियल।
फूड मटेरियल में क्या होता है, यही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब होंगे। तो ये तीन चीजों का सिक्रीशन करता है और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है कि डेवलप, यानी कि ये जो डेवलपिंग यहां पे आप देख रहे हैं चिंटू मिंटू को, ये एक्चुअल में डेवलपिंग पोलन है, इनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 4 लेयर्स होती हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है, ये चारों लेयर क्या करती हैं, 3 लेयर जो है प्रोडक्टिव फंक्शन है, चौथी लेयर जो है वो एक्चुअल में उसका फंक्शन जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर शोइंग द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या नजर आ रहे हैं, ये हमारी नजर आ रही है माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। और जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसके अंदर मतलब यही सैक बन जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर सैक हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं पोलन सैक। इसके अंदर मान लीजिए एक गैप दिखेगा, एक खाली स्थान दिखेगा, रिक्त स्थान दिखेगा, यानी कि इसको हम बोलेंगे पोलन सैक, पोलन सैक नजर आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका एंथर का। और क्या होगा, जब पोलन डेवलप हो जाएंगे तो एंडोथीसियम का ब्रेकडाउन हो जाएगा और सब पोलन रिलीज कर जाएंगे। आगे की जो कहानी है इसमें जो है कैसे डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का, तो वो चीज हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मतलब इसमें देखना ये है कि माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कैसे होता है, माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस कैसे होता है, फिर जो है गैमेट जो बनता है यानी कि पोलन ग्रेन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होगा, स्पर्म न्यूक्लियाई कैसे डेवलप होंगे, ट्यूब न्यूक्लियाई कैसे डेवलप होंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, ये है क्या स्ट्रक्चर, किस चीज का है, टीएस ऑफ एंथर, एंथर शोइंग माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम को शो कर रहा है जिसके अंदर पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में याद रखना है। आप लोगों को यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने जो है रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही, कुछ कंफ्यूजन हो गया है, मान लीजिए कोई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जो है उसका आंसर दूंगा। उसके अलावा जो है आपको जो है अगर ज्यादा वीडियो लेनी है, मतलब ज्यादा वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए है, क्या होता है कि एक्चुअल में कभी कभी होता है कि सब्सक्राइब तो चैनल आप लोग कर लेते हो, यानी कि चैनल तो सब्सक्राइब हो जाता है लेकिन उसका जो बेल आइकन होता है वो आप प्रेस नहीं करते हो। तो क्या होता है कि अगर हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेहतर है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि अगर कोई नई वीडियो डाले तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो इसी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नई वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसकी माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।